एक बार दो राज्यों के बीच में जंग छिड़ गई। उनमें से एक राज्य शक्तिशाली था और दूसरा बहुत कमजोर। कमजोर राज्य के राजा के पास जितने सैनिक थे उनसे कई गुना ज्यादा सैनिक शक्तिशाली राज्य के पास था। कमजोर राज्य के सैनिकों ने और सेनापतियों ने युद्ध के लिए मना कर दिया। वे राजा से जाकर बोले कि हम यह युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमसे कई गुना ज्यादा सैनिक तो हमारे शत्रु के पास हैं, हमारा हार तो तय है। तब राजा के मन में एक छोटी सी आशा जगी। उनके राज्य में एक भगवान की मंदिर में बहुत ही जाने माने पंडित रहा करते थे। राजा ने उनसे जाके होने वाले युद्ध का सेनापति बनने की प्रार्थना की। तो पंडित जी खुशी खुशी सेनापति बनने को तैयार हो गए। सब लोग हैरान थे कि राजा ने ये कैसा फैसला ले लिया। एक पंडित कैसे युद्ध जिता सकता है? जिनका काम है केवल पूजा करना, जिनको युद्ध के कौशल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, वो युद्ध जिता सकते हैं? पर राजा ने जो निर्णय लिया उसको सबने माना और पंडित जी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेके युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो मंदिर आया जहां वो पंडित जी पूजा किया करते थे। तो पंडित जी ने सैनिकों से बोला, चलो सब लोग भगवान का आशीर्वाद लेके युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। सभी भगवान को प्रार्थना किए युद्ध में सफल होकर लौटने के लिए। उसके बाद पंडित जी एक सिक्का निकाले और सैनिकों से बोले, मैं भगवान के मंदिर के सामने इस सिक्के को उछालूंगा और सिक्का सीधा गिरा तो जीत हमारी और ये उल्टा गिरा तो हार पक्की। और वे सिक्का उछाले। जब सिक्का ऊपर उछला सबकी नजर सिक्के के ऊपर थी। सब लोग बड़े उतावले से इंतजार कर रहे थे कि क्या सिक्का सीधा गिरेगा या उल्टा। और आखिर सिक्का नीचे आ गया और सिक्का सीधा ही गिरा। तो पंडित जी ने सैनिकों से बोले, हमारी जीत पक्की है, हमें कोई अब हरा नहीं सकता। फिर सब युद्ध के लिए निकल पड़े दृढ़ आत्मविश्वास के साथ। युद्ध शुरू हुआ। पंडित जी और उनकी सेना लड़ रहे थे उनसे कई गुना ताकतवर शत्रुओं से। पर नतीजा यह हुआ कि पंडित जी की सेना केवल 7 दिन में ही युद्ध जीत गए। और जो सबको असंभव लगता था संभव हो चुका था। फिर पंडित जी अपनी सेनाओं को लेके जश्न मनाते हुए जब लौट रहे थे तो फिर वो मंदिर रास्ते में आया। वे अपने सैनिकों से बोले, जिस भगवान ने तुमको आशीर्वाद दिया और जिस भगवान के आशीर्वाद के बलबूते पर तुम लोग युद्ध जीते, उनको नमन करो, उनको प्रार्थना करो, उनका आशीर्वाद लो और उनको धन्यवाद दो। तो सबने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो फिर पंडित जी ने बोला, सब लोग इस सिक्के को भी धन्यवाद दो जिसने तुमको युद्ध जीतने में मदद की। तो सबने पूछा, ये सिक्का कैसे हमको युद्ध जीतने में मदद किया? तो पंडित जी ने सिक्का उठाया और सैनिकों को दिखाया। तो सैनिकों ने देखा उस सिक्के को और उस सिक्के को देखकर हैरान रह गए क्योंकि सिक्का दोनों तरफ से सही था। तो पंडित जी ने सैनिकों से बोला, अब तुम अपने आप को धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हें युद्ध जिताना या हराना भगवान के पास या इस सिक्के के पास नहीं था, बल्कि ये युद्ध जिताया है तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में। तुम लोग जीत की आशा से भरे हुए थे, इसीलिए तुम जीते। तुम निश्चित रूप से हारते क्योंकि तुम में हार का डर भरा हुआ था, पर ये सिक्के को उछालने के बाद तुम में अपनी जीत पर भरोसा हो गया, इसीलिए जीते। तो दोस्तों, जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार की डर से। कभी डरना मत, अपने ऊपर भरोसा रखना क्योंकि आत्मविश्वास से दुनिया जीती जा सकती है। जीवन में चाहे जितना भी मुश्किल आ जाए, उम्मीद की किरण हमेशा तुमको उस मुश्किल से बाहर निकालेगी। तो दोस्तों, आप कभी जीवन में निराश मत होना, हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना।